हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा एवं आध्यात्मिक ज्ञान को देखने वाले समस्त प्रेमी भाई बहन एवं बच्चों, आप लोगों को हमारी तरफ से राम राम, राधे राधे। मैं आज आप लोगों को एक सतगुरु की महत्ता के बारे में बताएंगे कि उसके पास कितनी शक्ति, कितनी हस्ती होती है, जो एक महापुरुष के रूप में इस संसार में अवतरित होकर के आता है। उसके लिए मैं अपने विचारों को प्रकट करके समाज के में रखना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ पंक्तियां मैं बता रहा हूँ कि कजा को रोक लेती हैं दुआ रोशन फकीरों की, अगर तू चाहता जन्नत तो खिदमत कर फकीरों। निगाहें मर्द आदम की बदल देती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। ये गुरु की महिमा होती है। कजा का अर्थ होता है मुसीबत। जो हमारे जीवन में मुसीबतें आने वाली होती हैं, अगर हम संत सतगुरु के शरणों में रहते हैं तो हमारी मुसीबतों को वो काट देते हैं, कम कर देते हैं। कजा को रोक लेती है दुआ रोशन फकीरों की। जो रोशन फकीर सतगुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, वो हमारी मुसीबतों को हरण कर लेते हैं। यदि हम उनके शरणों में रहते हैं, उनकी यादगार करते रहते हैं, तो हमारे समस्त मुसीबतों का निवारण कर देते हैं। अगर हम स्वर्ग को चाहते हैं तो उनके अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि हमको इस संसार में नाम योग साधना के द्वारा साधना करा करके हमको निज धाम स्वर्ग वैकुंठ को भी प्राप्त करवा देते हैं। निगाहें मर्द आदम की बदल देती हैं तकदीर। कहते हैं संत सतगुरु की जो निगाह होती है, जो उनका आशीर्वाद होता है, जो उनकी दया मेहर होती है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की कृपा से हमारे समस्त पापों का निवारण होता है। लेकिन हमको अपने सतगुरु के शरण में हमेशा उनकी यादगार में रहना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। अटूट विश्वास होने पर ही हमारा कल्याण होता है। कहते हैं कि अगर विश्वास सच्चा है, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। हमारे जीवन में जो माया मोह के बंधन काफी तगड़े हमको बांधे हुए हैं, हम सतगुरुओं के शरण में जाकर के उनकी कृपा से हमारे ये सारे बंधन ढीले हो जाते हैं और हमारा मार्ग मोक्ष की तरफ वो मोड़ देते हैं, यानी हमको वो मोक्ष प्रदान करवा देते हैं। ऐसी शक्ति संत महात्माओं के अंदर निहित होती है। वो संत महात्मा कोई अरे गहरे नहीं होते, वो सीधा पावर उनसे परमात्मा से जुड़ा होता है। वो सतलोक से आते हैं और सतगुरु के रूप में इस मनुष्य संसार में मानव का रूप रखकर और इन मानव के अंदर निहित आत्मा को जगाकर परमात्मा में वो मिला देते हैं और मनुष्य का
जन्म मरण से छुटकारा करा देते हैं। तो ऐसे हमारे संत सतगुरु हैं। जीवन में हमको इस मानव शरीर में रहकर सच्चे सतगुरुओं की खोज करनी चाहिए और उनकी कृपा दया और मेहर के द्वारा हमको अपने जीवन ये इहलोक और परलोक दोनों को बना लेना चाहिए। यही मानव जन्म प्राप्त करने की जो है शक्ति है। मानव जीवन का उद्धार तभी होगा, मनुष्य को मोक्ष तभी मिलेगा, परमात्मा का दीदार, परमात्मा का अनुभव तभी होगा जब हमको संत सतगुरु प्राप्त होते हैं और अपनी दया मेहर से रास्ता देते हैं और उसी रास्ते पर चला करके हम सभी जीवात्माओं को निज धाम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जिनकी लगन उनके चरण कमलों में हमेशा बनी रहती है, वो एक ही जन्म में अपने निज धाम को पहुंच जाते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पा जाते हैं। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो एक दो नहीं, 7 जन्मों के अंदर ही वो मानव शरीर दिला करके, भजन करवा करके निज धाम पहुंचा देते हैं। जय गुरुदेव। राधे राधे। जय श्री राम।